क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। डॉक्टर नेहा जी जैन अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में प्रकृति जैन तैयार रहेगी, यहीं की आपकी बिटिया। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हमारे जो फील्ड है वो बहुत ही एंजाइटी भरी है। हम आए दिन पेशेंट से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनसे डील करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी दिमागों में ये चलता रहता है। तो जो ये एंजाइटी है, जो इतना फास्ट लाइफ हो गई है आजकल, इसमें हम अपनी चीज़ों को फोकस कैसे करें? जो मेन चीज़ है उसको फोकस कैसे करें? एंजाइटी, OCD, इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करें? डेली भावना योग करो, जी महाराज। सारी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, OCD भी कहीं नहीं होगी। एक बात बताऊं, आप लोग तो डॉक्टर हो, आप लोग के पास तो जो आते हैं बीमार लोग आते हैं, आपसे ज़्यादा हम लोगों के पास आते हैं। जी महाराज। और प्राय सब अपना दुखड़ा ही लेके आते हैं और रोना ही रोते रहते हैं। लेकिन यदि हम उनसे प्रभावित होने लगे तो बहुत दुखी हो जाए। लेकिन हम लोग प्रभावित नहीं होते, सबके प्रति सद्भावना रखते हैं और उन्मुक्त मन से आशीर्वाद देते हैं, तभी लोग लाभान्वित भी होते हैं। तो आप अपने कर्म को अपना धर्म मानो और पहले खुद में स्टेबिलिटी लाइए जी महाराज। और कर्तव्य भाव से काम कीजिए। आप ये मानिए कि बीमारी तो सबके साथ लगी है। मैं एक चिकित्सक हूँ तो मेरा एक धर्म है कि आए हुए बीमार व्यक्ति के लिए चिकित्सा के साथ साथ उसके मन में स्थिरता उत्पन्न करूं और वो चीज़ें आ जाए तो चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाए। थैंक यू महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आगे। प्रकृति जैन PG की छात्रा अशोक नगर से। और उसके बाद में तो ये आप सबके चहेते और लाडले पार्षद जी महेश जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं PG में रहती हूँ और उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो जैसे धर्म की पुस्तक भी पढ़ते हैं और उसी रूम में फुटवेयर्स वगैरह सब कुछ रहता ही है। और आजकल की युवतियाँ हैं जो अशुद्धियों में भी पालन नहीं कर रहे हैं उसका, तो उसका दोष हमको लग रहा है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बड़ी गंभीर समस्या है। इसका एक सॉल्यूशन तो ये कि अपनी धार्मिक पुस्तकों को एक अलग संदूक में रखें। अगर संभव हो तो अलग अलमारी में ही रख दें तो लॉक हो जाएगी और उसका हर अवस्था में स्पर्श ना हो। उसका स्पर्श तभी हो जब शुद्ध हो। ठीक है। दूसरी बात, अपने रूप में चाहे जिसको प्रवेश न दे। जी महाराज जी। जैसे घर में अपनी जितनी शुद्धि का पालन होता उतना करें, और यदि ये संभव नहीं है तो एक ऐसा चेयर अपने रूम में रखें प्लास्टिक का। कोई आए तो उसको उसमें बिठाएं, अपने बेड पर ना बिठाएं, बेड को शुद्ध रखें।
जैसे घर में तुम्हारी माँ 3 दिनों तक शुद्धि का पालन करती है और कराती आई, हाँ महाराज जी। उसे पाला जा सकता है। अल्टरनेट व्यवस्था कर दो, रूम में 2 चेयर रख दो, कोई आया तो उस पर उसको बिठा दो। जी महाराज। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो खुद बाहर बैठ जाओ, सामने वाले को बाहर बिठा दो, तो व्यवस्थाएं बन जाएगी। सत्यानुष्ठान ही होता है, जितना संभव उतना करना चाहिए। आप लोगों की समस्या तो कदम कदम पर, आप यहाँ क्या बोलते हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो सब साथ है, थोड़ा परचेज करने के लिए गए। देखिए सूक्ष्मता से एक महिला ने मुझसे कहा, बहन जी ने, कि और शायद ही मेरे को तो लगता है शायद ही और कोई दूसरा ऐसा करता हो। उन्होंने कहा कि मैं बाज़ार से कोई भी साड़ी भी खरीद के लाती हूँ महंगी से महंगी, तो पहले मैं उसे धुलवाती हूँ, उसके बाद अपने अलमारी में रखती। मैंने पूछा क्यों? बोला पता नहीं किस किस अवस्था के लोगों के हाथ लगने के बाद ये साड़ी मेरे घर तक आई है। मैं घर में तो पूरी शुद्धता का पालन कर लेती, लेकिन ऐसी साड़ी में ला के रख भी दूँ तो घर में शुद्धि कैसे रहेगी? तो पहले धोना फिर यूज करना। जी महाराज। बात सूक्ष्मता की है लेकिन बहुत यथार्थ है और इसका पालन करना चाहिए। और आप लोगों में देखिए ज़्यादातर शॉपिंग में कब जाते हैं? जब फ्री रहते है ना। तो अब आप शुद्धि के बारे में विचार कर लीजिए। तो ये शुद्धि का पालन अपने कुलाचार का अंग है, इसे अच्छे तरह से करना चाहिए। मुझे खुशी है तुम जैसी अध्ययनशील युवती ऐसा सवाल कर रही है और पालन करने के भाव से कर रही है। नहीं तो आजकल की नई पीढ़ी तो इन सब बातों को महत्व ही नहीं देती, जबकि इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार बात आई तो किसी ने कहा नेचुरल प्रोसेस है, मानता हूँ नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारे शरीर से जब मल मूत्र निकलता है तो आप लोग उसकी शुद्धि करते कि नहीं करते? वो मल मूत्र की शुद्धि तुरंत हो जाती है क्योंकि हम उसको प्रक्षालित कर लेते हैं और वो निरंतर प्रवाह नहीं होता। लेकिन जो अशुद्धि निरंतर रिश्ते रहे तो वो हमको तो अशुद्ध कर रही है ना। शरीर के भीतर जब तक मल है तब तक वो अशुद्धि नहीं है, जब बाहर निकलता है तो अशुद्धि। तो ऋतु धर्म रजो धर्म के समय में जो आप लोगों के लिए श्राव होता है मासिक का, वो निरंतरता बनी रहती है, तो वो अशुद्धि है। इसलिए अशुद्धि में हमको सावधान रहना। और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई, महिलाओं को इसमें उपेक्षित नहीं किया गया। इसके पीछे महिलाओं के प्रति एक बड़ी दृष्टि कि कम से कम 3 दिन महिलाएं छुट्टी पे रहे, वो आराम करे, रेस्ट करे, और घर का काम पुरुष करे। पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, संयुक्त परिवार रहता था तो हर महीने में 3 दिन की छुट्टी आप लोगों को मिल जाती थी, दूसरा संभाल लेते थे। अब तो परिवार संयुक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, महिलाओं का ठेका थोड़ी है खाना बनाने का, पुरुष भी तो बना सकते हैं कि नहीं? और जितने बड़े शेफ हैं वो कौन है बोलो? बाजी तो वहाँ भी इन्हीं लोगों ने मारी है ना। तो बना सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उनके दाम्पत्य में माधुर्य बढ़ता है जहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, समझ गए? और अपने जीवन में मधुरता लानी है तो पत्नी उपवास करे और पति पार ना कराए, तब तो मज़ा आ जाए। देखो इन लोग मन की बात हो गई, कितना अच्छा हो गया, है ना। तो ये चीज़ें होना चाहिए और मैं पुरुषों से भी कहता हूँ इसे अपनाना चाहिए। अशुद्धि नहीं आता है तो सीख लो, और कदाचित ऐसा नहीं सकते तो 3 दिन रूखा सूखा खा के काम चला लो। हाँ महाराज जी कह रहे सामने गुरु कृपा है, कि होटल है आपने नज़र भी कर ली क्या? मैंने देखा नहीं इसलिए बोला। तो जो भी है इसके कई अल्टरनेट भी हैं, लेकिन ये शुद्धि का पालन करना चाहिए। इसके विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। आपको बताऊं, एक बार जब बहुत पहले मैंने इस पर बोला, लाखों व्यूज उसमें थे,
और कई महिलाओं के उसमें कमेंट्स थे, वो किसी कारण से कमेंट्स सब हट गए। उसमें सैकड़ों कमेंट्स ऐसे थे महिलाओं के, जिसमें कई यंग्स थी, पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी, कि आपके प्रबोधन के बाद जब से हमने शुद्धि का पालन किया, हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, सकारात्मकता बढ़ी। दुर्भाग्यवश वो सब चीज़ें हट गई, लेकिन वो कमेंट्स बहुत प्रकाशित करने योग्य थे। अभी भी ये वीडियोज है, जो लोग सुन रहे हैं, जिनने प्रेरणा पाने के बाद ये किया, अगर वो कमेंट्स डाल सके तो वो कमेंट्स रिकॉर्ड में आना चाहिए और लोगों को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए।